84 कोटि योनियों में भटकने के बाद जीवन चक्र का आरा केवल एक बार ही मनुष्य रूप में आता है। इस एक बार में मूर्छा या अज्ञात बस यदि किसी का संभावना हो जाए तो पुनः 84 कोठियों में ही जन्म लेना पड़ेगा। 84 करोड़ योनियों का क्या विहार प्राय होता है, बता के हमें भय मुक्त करें। मैं तुम्हें भय से मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हें खुद को मुक्त करना होगा। भय वास्तविक है। तुम चाहोगे कि मैं तुमसे कह दूं कि कोई चिंता की बात नहीं, भय कुछ होता नहीं, 84 कोटि दुनिया होती नहीं, ताकि तुम निर्भर हो जाओ, पुनः लग जाओ अपनी वासनाओं के दौड़ में। फिर नहीं, मैं यह तुमसे नहीं कह सकता, ऐसा ही है, सत्य यही है। ये जो वर्तुल है ये घूम रहा है। अगर तुमने मनुष्य होने का लाभ नहीं उठाया तो तुम मनुष्य होने का हक खो देते हो। यह सीधा सा गणित है। आखिर तुम्हें मनुष्य होने का हक मिला है किसी कारण से ही। बुद्ध से किसी ने पूछा, एक युवक आया, संन्यास्त होना चाहता था। उसने पूछा, आपको देखकर, राह पर आपको चलते देखकर, आपके इस प्रसादपूर्ण कांति, आपका ये अपूर्व अपार्थ सौंदर्य, मेरे मन में भी बड़ी गहन आकांक्षा उठी, लेकिन मैंने इससे पहले कभी संन्यास का सोचा नहीं था और ना कभी धर्म इत्यादियों में इंटरेस्ट रखता था। पंडित पर्वतों से मैं जरा दूर ही रहता था। मेरे पिता और माता कभी मुझे ले भी जाना चाहती थी तो मैं बच जाता था हजारों बहाने करके। पंडितों की बातें तो सुन के मुझे सिर्फ माथा दर्द होता था और ऊब आती थी, लेकिन आपको देख के मैं बहुत आंदोलित हो गया हूँ और मेरे अंदर एक भाव उठ रहा है कि मैं भी दीक्षित हो जाऊँ। लेकिन मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि अनायास पीछे कोई सिलसिला नहीं, कोई श्रृंखला नहीं, अनायास इतनी बड़ी बात मेरे मन में कैसे पैदा हो गई। बुद्ध ने आंख बंद की और कहा, युवक तुझे पता नहीं, तू पिछले जन्म में हाथी था। जंगल में आग लग गई थी और तू भागा जा रहा था। सारे पशु पक्षी भागे जा रहे थे। थका मांदा तू एक वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम करने के लिए खड़ा हो गया था। तेरे पैर थक गए थे और एक पैर के नीचे कांटा चुभ रहा था, तो तुमने एक पैर ऊपर उठाया। इस बीच तुम पैर उठाया तो तुम्हारे पैर के नीचे एक खरगोश आ गया। वो तेरे पैर के नीचे आग से बचने के लिए आके बैठ गया। तुमने नीचे देखा, घड़ी ऐसी थी कि सारा अंगल में आग फैला हुआ था। मौका ऐसा था कि तुझे एक बात दिखाई पड़ी कि हम सभी अपने जीवन के लिए भागे जा रहा हूँ। बेचारा ये खरगोश थक गया, मैं थक गया। जब ये खरगोश है, मैं हाथी हूँ और थक गया और मैं ये पैर उठाया हुआ हूँ और यदि मैं पैर रख दूँ तो ये बेचारा नहीं बचेगा। ये घड़ी ऐसी थी कि तू अपने जीवन के लिए इतना उत्सुक था कि तू चाहता था कि मैं बच जाऊँ और तू चाहता था कि मैं जैसा बच जाऊँ वैसा सभी बच जाए। तुझे बड़ा बोध हुआ और तू पैर वैसा ही उठाए खड़ा रहा उस खरगोश के लिए और वो खरगोश नीचे निश्चिंत बैठा रहा। और जब खरगोश हट गया तब तुमने उतनी देर बाद पैर नीचे रखा, लेकिन तुम्हारा पैर अकड़ गया था। तू नीचे रख भी नहीं पाया, लड़खड़ा के गिर गया। खरगोश तो बच के निकल गया, लेकिन तू उस जंगल में लगी आग में जल के मर गया। लेकिन मरते वक्त तेरे मन में बड़ी तृप्ति थी, बड़ी शांति थी, एक अपूर्व उल्लास था, एक आनंद का भाव था कि कम से कम चलो खरगोश नहीं मरा, कम से कम हम मर गए, कोई बात नहीं। इसी का फल है कि तू मनुष्य हुआ।
बुद्ध ने कहा, तुमने जो करुणा दिखाई उस करुणा के कारण तुम्हारे साथ इस जन्म में मनुष्य का रूप मिला। उसी करुणा के कारण तेरे भीतर ये बीज पड़ गया। बुद्ध कहते थे, जिसके जीवन में करुणा हो उसके जीवन में प्रज्ञा आती है, बोध आता है, और जिसके जीवन में प्रज्ञा ना हो वो अलग है। लेकिन जिसके जीवन में करुणा भी आती है, जो आदमी ध्यान को उपलब्ध होकर प्रज्ञा का उपलब्ध होता है, उसके जीवन में महान करुणा आती है। और जिसके जीवन में थोड़ी सी भी करुणा का गंध हो तो जीवन में कभी ना कभी समाधि को उपलब्ध हो जाएगा। इस करुणा के कारण तेरे मन में जो भाव उठा मुझे देख के, बस इसका कारण यही है। तुम यदि मनुष्य आज हो तो कोई अकारण नहीं हो, जरूर तेरा पहले का कर्म था, कुछ जरूर हुआ होगा। अनंत अनंत यात्रा पथ पर तुमने अर्जन किया है। मनुष्य ये अर्जित है, लेकिन ये अवसर ही है। ये तुम्हारी कोई शाश्वत संपदा नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं हो। ये क्षणभंगुर है, ये आज है और कल चला जाएगा। जैसे अर्जित किया है वैसे गंवा भी सकते हो। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है, तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी हो सकता है। ये तो सीधा गणित है। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य होने की क्षमता, पात्रता पैदा कर लेता है, तो तुम कठोरता के कारण, हिंसा के कारण, क्रूरता के कारण पशु होने की क्षमता प्राप्त कर लोगे, हो ही जाओगे कहाँ? और बर्तुल घूम जाएगा, चाक घूम गया, आरा नीचे जाने लगा, फिर लंबी यात्रा है, फिर आरा वापस आएगी। ये बहुत लंबी यात्रा है, जन्मों जन्म का 84 कोटियों की बात है। यह 84 कोटियों की बात और वैज्ञानिक नहीं है। ये 84 करोड़ योनियों की जो बात है केवल पौराणिक आंकड़ा नहीं है, ऐसा ही है। अब तो वैज्ञानिक धीरे धीरे खोज करते करते इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि हिंदुओं का आंकड़ा शायद सही सिद्ध होगा। कितनी ही कोटियां हैं, अभी तक इतनी पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन रोज खोज हो रही है। पहले तो ईसाई हंसते थे, 84 करोड़ दुनिया दिखाई कहाँ पड़ती हैं? चलो होंगी लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ मान लेते हैं, पर 84 करोड़ योनियाँ दिखाई कहाँ पड़ती हैं? लेकिन अब संख्या करोड़ों में हो गई है, क्योंकि बहुत योनियाँ हैं जो अदृश्य हैं, बहुत छोटे कीटाणु हैं, सूक्ष्म कीटाणु हैं जो अदृश्य हैं, उनकी भी गणना हो रही है, खोज हो रही है। धीरे धीरे संख्या करोड़ों पर पहुँच गई है, और वैज्ञानिकों को लगता है शायद हिंदुओं का आंकड़ा 84 करोड़ सही सिद्ध हो जाए। कम तो नहीं होंगे, चाहे ज़्यादा भला हो जाए। इतनी बात अब साफ हो गई है। जितनी नवीनतम शोधें हुई हैं उनसे ये बात साफ हो गई है कि प्राणियों के होने के ढंग ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकते। अभी आंकड़ा पूरा हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा ये आंकड़ा पूरा। ये पूरा वर्तुल है, ये 84 करोड़ आरे हैं, और इनका पूरा चाक है। ये चाक पूरा घूमता है। एक बार तुम मनुष्य होने के आरे पर हो आए, शिखर बने, मनुष्य शिखर है। अगर वहाँ से छलांग लगा लिया तो सब पा लिया। वहाँ थोड़ा बहुत है, मनुष्य होने में ही इतना थोड़ा बहुत है। यदि यहाँ से चूक गए तब तो हाथी, घोड़े, कुत्ते और होने पर बहुत खो जाएगा, और वहाँ से तो चुकना निश्चित है। मैं तुम्हें भय से मुक्त नहीं कर सकता, तुम ही अपने आप को भय से मुक्त कर सकते हो। मत चुको, बात खत्म हुई। भय का उपयोग कर लो, इसको भय क्यों समझो, इसको सत्य ही समझो।
ऐसा ही समझो, तुम जा रहे हो एक रास्ते पर और मैं तुमसे कहता हूँ कि बाएं तरफ एक गड्ढा है, तो तुम कहोगे कि मार डाला। अब हम क्या करें?